एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रिया होता है। वो रूफटॉप बार में एक बंदे से मिलती है जिसका नाम इप्सित नायर होता है। रिया उससे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इप्सित को भी लगता है कि हाँ पहले कहीं मिले होंगे, लेकिन उसे क्लियरली याद नहीं आ रहा होता। तब रिया डिटेल में बताती है कि हम 2 साल पहले 30 अगस्त को तुम्हारी बर्थडे पर मिले थे। हम दोनों औरंगाबाद के एक होटल में रुके थे जहां हम दोनों ने अकेले टाइम गुजारा था और वहां पर हम अजेंडा केव्स भी घूम कर आए थे। ये सब सुनने के बाद भी इप्सित को कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो बताती है कि उसके पास DSLR कैमरा भी था जिससे वो उसकी फोटोज ले रहा था। इप्सित को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि ये लड़की ऐसे ही खेल रही है उसके साथ। अब यहाँ पर मैं इप्सित के बारे में थोड़ा बता दूं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी एक क्रिसिलिस नाम की कंपनी भी है। इप्सित की खासियत ये है कि उसे हर चीज मुंह जबानी याद रहती है। उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चलता है, लेकिन उसे उस टाइम उस लड़की के साथ गुजारा एक भी लम्हा याद नहीं आ रहा होता, तो वो उसके ऊपर चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहता है। रिया उससे कहती है कि तुमने मेरा नंबर केव गर्ल के नाम से सेव रखा होगा, तो जब याद आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। थोड़ी ही देर बाद उसे एक कॉल आती है और वो नंबर केव गर्ल के नाम से ही सेव होता है। अब वो वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और उसके दिमाग में उसी की बातें चल रही होती हैं। फिर हमें सीन 1 महीने पहले के फ्लैशबैक में लेकर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इप्सित की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। उसकी एक वाइफ भी है आमला, जिससे उसकी एक बेबी गर्ल हुई थी जिसका नाम वो अनन्या रखता है। वहीं उसकी कंपनी में काफी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। उसे 2019 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि वो काफी हेल्पिंग नेचर का है। वो अपने अपार्टमेंट के वॉचमैन को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे देता है और अपने स्कूल फ्रेंड अनिल को अपनी ही कंपनी में जॉब देता है। वहाँ उसका एक और दोस्त गैरी है, वो उसके सारे पर्सनल काम संभालता है। उसकी एक सेक्रेटरी भी होती है जिसका नाम मैगी होता है। इप्सित का एक कंपनी पार्टनर भी है जिसका नाम राहुल होता है। इप्सित और राहुल ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो राहुल भी कंपनी को संभालता था। अब इप्सित को अपनी बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करने जाना होता है, तो वो मैगी को अपने साथ लेकर जाता है। मैगी काफी अजीब तरह से बेबी के कपड़े स्मेल कर रही होती है। इप्सित के साथ साथ वो भी बेबी के क्लोथ्स ले लेती है। इप्सित उससे पूछता है कि वो किसके लिए ले रही है, तो वो बताती है कि अपनी बहन की बेटी के लिए ले रही है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां हम इप्सित को आमला के साथ देखते हैं। अगले दिन इप्सित के घर बेबी होने की खुशी में पार्टी होती है। वहां उसका दोस्त अनिल भी आया होता है। अब इप्सित उससे इनडायरेक्टली औरंगाबाद के बारे में पूछता है। तब अनिल बताता है कि हाँ तुम औरंगाबाद गए थे, इनफैक्ट हम दोनों ही वहां गए थे, लेकिन तुम्हें एक लड़की मिल गई तो तुम दूसरे होटल में चले गए और फिर वहां पर 3 दिन तुमने उस लड़की के साथ गुजारे थे। अब इप्सित और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके दोस्त को याद है तो उसे क्यों याद नहीं आ रहा, जबकि उसे हर चीज याद रहती थी। वो ऑफिस में गैरी से भी इसी बारे में पूछता है, तो वो भी यही बताता है कि वो औरंगाबाद के 2 होटल्स में रुका था, एक महावीर और दूसरा कैलाश। इप्सित उससे उसके DSLR के बारे में पूछता है और उसे गैरी से लाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के सारे लोग एक साथ होते हैं। राहुल इप्सित को बताता है कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तुम उस मीटिंग में आना भूल ही गए। इप्सित को वाकई में मीटिंग के बारे में याद नहीं था। तब राहुल कहता है कि बेबी होने के बाद शायद तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए तुम फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाओ। अब इप्सित आमला और अनन्या के साथ मूवी देखने जाता है। इप्सित वहां पर पॉपकॉर्न ले रहा होता है। उसके हाथ में अनन्या होती है, तो पैसे देने के लिए वो उसे काउंटर पर रख देता है। उसके बाद वो सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न लेकर चला जाता है। आमला देखती है कि वो अनन्या को साथ लाया ही नहीं। तभी इप्सित को याद आता है कि वो उसे काउंटर पर ही भूल आया है। अब वो दोनों उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगते हैं। इप्सित वॉशरूम जाकर देखता है तो कोई लड़की उसे अपनी गोद में लेकर बैठी होती है। तभी अचानक से इप्सित की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये बस उसका ख्वाब था। अब वो अनन्या को ढूंढने लगता है, तो वो उसे उसकी मेट के पास मिलती है। अब इप्सित धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा था, जैसे कि उसकी कंप्यूटर की तरह मेमोरी मिटना शुरू हो गई हो। वो गाड़ी में पेट्रोल डलाना तक भूल जाता था, जिससे बीचों बीच उसकी गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके दिमाग में दिन रात बस वही बात चल रही होती है कि आखिर वो औरंगाबाद गया कब था, और गया भी था तो सबको याद है और उसे याद क्यों नहीं। अब हम देखते हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया होता है और वो उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है। तो वो उसे कुछ मेडिसिन लिख देती है और सजेस्ट करती है कि वो औरंगाबाद जाकर देखे, शायद उसे सारी चीजें याद आ जाएं। अब इप्सित गैरी से DSLR से क्लिक हुई सारी फोटोज मांगता है। जब इप्सित फोटोज देखता है तो उसमें रिया की फोटोज होती हैं। वो फोटोज देख ही रहा होता है कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और साथ में आमना और राहुल होते हैं। वो दोनों उससे थोड़ा बातचीत करते हैं और डॉक्टर इप्सित को एक दिन रेस्ट करने का बोलता है और राहुल और आमना को जाने का कहता है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ मैगी आती है जिसे इप्सित ने ही बुलाया होता है। इप्सित उससे पूछता है कि वो उस दिन पार्टी में क्यों नहीं आई थी, तो वो बताती है कि उस दिन उसकी बहन आई हुई थी इसीलिए वो नहीं आई। अब उन दोनों के बीच जो बातें होती हैं उससे एक राज खुलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 2 साल पहले उन दोनों का अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से मैगी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इप्सित ने उसका अबॉर्शन करवाने को कह दिया था। तब मैगी ने अकेले ही सब कुछ संभाला था। अब इप्सित को लगता है कि मैगी ही उसके साथ औरंगाबाद गई थी, लेकिन मैगी उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ था वो तुम्हारी बर्थडे के 1 हफ्ते बाद हुआ था और अपनी बर्थडे वाले दिन तुम यहाँ नहीं औरंगाबाद में थे। अब इस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि हर किसी को याद है कि 2 साल पहले वो अपनी बर्थडे के दिन मुंबई में नहीं औरंगाबाद में था, लेकिन खुद ही उसे कुछ याद नहीं था। वो यकीन करना चाहता था कि उस दिन मैगी ही उसके साथ थी, लेकिन वो साफ मना कर देती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आमला वहीं पीछे खड़ी हुई होती है और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं। इप्सित उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब इप्सित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। वो आमना से कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है लेकिन वो उससे बात नहीं कर रही होती। अगली सुबह वो जॉगिंग करके अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा होता है, लेकिन वो किसी और ही अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब इप्सित अपने घर का ही पता भूलने लग गया था। धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजें भी भूलने लग गया था। एक दिन तो वो अपने घर की चाबी तक भूल जाता है। एक दिन बिल्डिंग का वॉचमैन उसे पैसे लौटा रहा होता है तो इप्सित कहता है कि ये शायद ज्यादा है। तो वॉचमैन कहता है कि सर मैंने सब लिख के रखा है, ये बराबर ही है। अब हम देखते हैं कि इप्सित एक मीटिंग के लिए जाता है। वहाँ पर उसे रिया दिखाई देती है। अब उसका ध्यान मीटिंग पर नहीं बल्कि उसके ऊपर ही होता है। वो उठकर उसके पास जाता है और उस दिन के बारे में पूछने लगता है। रिया उससे कहती है कि वो इस वक्त मीटिंग में है, लेकिन इप्सित वहाँ का माहौल देखे बिना ही उससे झगड़ने लगता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उससे लड़ने ही लग जाता है। तब वहाँ की सिक्योरिटी आकर उसे रोकती है। फिर राहुल उसे समझाता है कि वो कुछ दिन के लिए कहीं घूम के आ जाए, जब तक वो कंपनी को संभाल लेगा। इप्सित अब औरंगाबाद में उसी होटल में पहुंच गया होता है जहाँ रिया ने बताया था कि उन दोनों ने वहाँ स्टे किया था। अब वो वहाँ रूम में जाता है तो उसे रिया और खुद के विजन्स आने लगते हैं। फिर वो अजंता केव में जाता है तो वहाँ भी उसे अपने और रिया के विजन्स आने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। वो एकदम पागल जैसे बिहेव करने लगता है और अपना ही नाम बड़बड़ाने लगता है। इसके बाद हम मैगी को देखते हैं जो कि अपने हाथों से इप्सित को खिला रही होती है। इप्सित की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो पागल हो गया हो। अब यहाँ पर सारे राज खुलना शुरू होते हैं। हमें पता चलता है कि इप्सित को पागल बनाने के पीछे मैगी का हाथ है। हमें दिखाया जाता है जब मैगी इप्सित की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी तब उसने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और उसने उसे अबॉर्शन के लिए कह दिया था। जब वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई थी तो मेडिसिन से अबॉर्शन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसका ऑपरेशन के थ्रू अबॉर्शन किया गया था। ये हादसा उसने बर्दाश्त तो कर लिया था और जो बेबी हुआ था उसने उसका नाम मारिया रखा था क्योंकि वो एक बेबी गर्ल थी। जब इप्सित मैगी को अपने बेबी की शॉपिंग कराने ले गया था तब मैगी के दिल में दोबारा से अपने बच्चे की फीलिंग्स जाग गई थी। इप्सित ने उसका अबॉर्शन कराया था और वहीं उसे अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए उसे ले गया था। इससे पता चल रहा था कि इप्सित को उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि इप्सित ने जो किया वो गलत था क्योंकि मैगी अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन इप्सित ने जबरदस्ती करवाया था। उसने उसी दिन सोच लिया था कि इप्सित ने उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीनी है तो वो भी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीन लेगी, जो कि थी इप्सित की कंप्यूटर जैसी मेमोरी। मैगी के इस प्लान में वो अकेली नहीं थी। उसके इस प्लान में गैरी, राहुल, अनिल और यहाँ तक कि उसका वॉचमैन भी शामिल था। इप्सित एक सेल्फिश आदमी था जो कि बस अपने ही आप से मतलब रखता था और बाकी सबको अपना नौकर बना के रखा था। राहुल के साथ उसने पार्टनरशिप में कंपनी खोली थी, लेकिन इप्सित खुद को ही कंपनी का बॉस समझने लगा था और राहुल से पूछे बिना ही वो फैसले करने लगा था। अनिल एक बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब कर रहा था तब इप्सित ने वहां उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की थी। जब अनिल वहां इंटरव्यू के लिए आया तो तब उसे पता चला कि वहां इप्सित ने उसे अपनी कंपनी के लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब दी है। गैरी को उसने पार्टनर बनाने का वादा किया था पर इप्सित ने उसे अपना नौकर बना डाला जो कि बस उसके पर्सनल कामकाज ही किया करता था। वॉचमैन की माँ का कैंसर का इलाज चल रहा था तो उसने इप्सित और बिल्डिंग के और भी लोगों से पैसे लिए थे इलाज के लिए।
सबने डोनेशन समझकर उसे पैसे दिए, लेकिन इप्सित ने उधार समझकर और उसे रोज आते जाते पैसे लौटाने के लिए याद दिलाता रहता था। तो इन सब के साथ इप्सित ने कोई ना कोई धोखेबाजी या गलत किया हुआ था, इसीलिए वो सारे लोग मैगी के साथ मिलकर इप्सित को पागल करने में हेल्प करते हैं। इप्सित कभी औरंगाबाद गया ही नहीं था, वो सब मैगी का ही बनाया हुआ प्लान था। राहुल औरंगाबाद की उसी होटल में इप्सित के नाम की बुकिंग कराया था ताकि जब वो वहां जाए तो उसे कंफर्म हो जाए कि वो कहाँ कभी आया था। वहीं गैरी ने DSLR से फोटोज निकालकर उन्हें फोटोशॉप करके इप्सित को भेजी थी और वो इप्सित की कार से पेट्रोल निकाल देता था ताकि इप्सित को लगे कि वही पेट्रोल डलवाना भूल जाता है। इन सब ने मिलकर औरंगाबाद वाली कहानी को इप्सित के सामने सच बनाया और सब ने ऐसे बिहेव किया जैसे सबको सब कुछ पता है, बस उसे ही भूलने की बीमारी हो गई है। अब मैगी ये सब बताकर वहां से चली जाती है। तब हम देखते हैं कि मैगी की जो सिस्टर थी वो कोई और नहीं बल्कि रिया ही थी। फिर हम देखते हैं कि इप्सित रूम में खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।